आइए वचन की ओर चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछली बार हम जब बात कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह के लहू और हम स्तुति के बारे में हम बात कर रहे थे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की जब हम बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम जानें कि उसका लहू का उपयोग हमें कैसे करना, उसको जो हमें सामर्थी बनाता है, जो हमें बचाता है शैतान के उन तमाम प्लान से जो वो हमें तबाह करना चाहता है। तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लहू को हम अपने जीवन में हम उसका उपयोग करें। एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए उसका उपयोग जानना और उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह लोगों का उनके पापों से उन्होंने छुटकारा दिलाया और लोगों को आज़ाद किया, पर हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू को कैसे प्रयोग कर रहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उसको जानें। हर कोई व्यक्ति नहीं जानता। मसीही व्यक्ति वचन को प्रचार कर सकता है, जान सकता है, वचन को प्रचार कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल कैसे किया जाए ये बहुत जानना ज़रूरी है। और जो हमारे ही पापों के लिए बहाया गया, सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ही पापों के लिए बहाया गया है, मनुष्य के पापों के लिए बहाया गया है। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम उसका उपयोग कैसे करें, क्योंकि वो हमें शक्ति देता है, वही हमें सामर्थ्य देता है, वही हमें बचाता है। रोमियो 5 अध्याय और उसकी 9वीं आयत हमको यहाँ पर कुछ चीज़ों को बताती है और यहाँ पर हमें सिखाती है। मिल निकाल लें इसको और हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। अतः जब कि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। लिखा है कि जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, यानी इसका मतलब ये हम पहले पापी थे, हम पहले अधर्मी थे और हम खुदा के शत्रु थे एक प्रकार से, क्योंकि हमारा संबंध पाप से था और खुदा का संबंध पाप से नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम खुदा के शत्रु ठहरे एक तरह से। और खुदा चाहता था कि ये चीज़ हमारे जीवनों से ख़त्म होने पाए, ये अधर्म ख़त्म होने पाए, ये पाप ख़त्म होने पाए, हमारा और उसके बीच की जो शत्रुता है वो समाप्त होने पाए। जब हम अधर्मी और पापी और शत्रु ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। एक बड़ी चीज़ है कि जब हमारे लिए खुदावंद की ओर से हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे लिए मार्ग को खोला गया। तो लिखा है कि तो जो अब हम मेल किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें मेल होता है, हमारा खुदा से मेल होता है। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण जो है परमेश्वर से हम मेल कर सकते हैं। इससे पहले हमारा मेल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपने खून को बहाया और लोगों ने उस सलीब को ग्रहण किया है, उस छुटकारे को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। उन पापों को प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया है और अपने पापों और उनके पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। और ये बड़ी चीज़ है अजीज़ों कि जब हम इस योग्य नहीं थे, जब हम अधर्मी थे, हम पापी ही थे और खुदा जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, तब परमेश्वर का हाथ जो है वो हम पर रखा गया, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया है, हमने उसके लहू को अपने जीवन में स्थान दिया है, हमने उसके उस बलिदान को जो उसने क्रूस पर दिया हम उसको अपने जीवन में हमने स्थान दिया है। तो खुदा क्यों ना हमारे लिए हमको ग्रहण करेगा, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। और जब हम कहीं ना कहीं हम मेल किए गए तो धर्मी और मित्र बन गए। पहले तो शत्रु थे, खुदा हमें शत्रु की तरह देखता था क्योंकि उसका संबंध पाप से कहीं नहीं दिखाई देता था। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके लहू को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे पाप से जो है हमारे पाप धुल गए, हमारा छुटकारा हो गया और फिर परमेश्वर जो है वो हमारा मित्र बन गया। वो मार्ग हमारे लिए खुल गया, वो रिश्ता हमारा बेहतर हो गया, वो शत्रुता ख़त्म हो गई, हम अधर्मी से धर्मी बन गए और हम पापी अब नहीं रहे। ये एक बड़ी चीज़ है जो इस आयत से हमें सीखने को मिलती है और बहुत ही ग्रहण करने योग्य है। तो हमारे लिए कितना और अधिक क्यों ना करेगा। इससे जैसे लिखा हुआ है कि हम उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। लिखा है
क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यानी कि इसका मतलब ये, जब हम मनुष्य अपने पाप करता है, जब वो गुनाह करता है, जब वो अधर्म के काम करता है, तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनुष्य जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है, शत्रु बनता है। परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति के ऊपर उतर सकता है और उतरता है। लेकिन जब हम मसीह यीशु के लहू को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए चीज़ें भली हो जाती हैं, और हमारे लिए वो क्यों ना अधिक करेगा, क्योंकि हमने उसके बेटे के बलिदान को ग्रहण किया है, हमने उसके लहू को अपने जीवन में ग्रहण किया है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें बचा लिया, तो आप समझ सकते हैं कि उसके द्वारा दिया गया अनंत जीवन कितना कारगर है। अगर मृत्यु इतनी कारगर रही कि उसके द्वारा से हमारे पाप क्षमा किए गए, तो उसके द्वारा दिया गया जो अनंत जीवन है वो हमारे लिए कितना सौभाग्यशाली ठहरेगा, हमारे लिए कितना उत्तम ठहरेगा, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें बचा लिया, तो हमें अपने जीवन के द्वारा वो कितना और हमें बचा सकते हैं। जिस प्रकार से हमने आयत में पढ़ा कि उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर के क्रोध से बचते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज जीवित हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मर गए, ख़त्म हो गए, नाश हो गए, हमारे पापों के लिए ख़त्म हो गए, फिर उनका जीवन, उनका पुनर्जीवित होना क्या हमारे लिए ज़रूर था? वॉज इट नेसेसरी कि जीसस द्वारा जिंदा होते? उनका जीवित होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों प्रभु यीशु मसीह सर्वदा के लिए जीवित हैं? उनका सर्वदा के जीवित होना ही काफ़ी नहीं, वरन उनके लिए सर्वदा के लिए जीवित होना भी जो है वो बहुत बड़े मायने की बात रखती है। अजीज़ों, लोग इस चीज़ को कम जानते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय, इब्रानियों की पत्री निकालेंगे और वहाँ से सीखेंगे। इब्रानियों 7 अध्याय और उसकी 25वीं आयत को देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों सर्वदा के लिए जीवित हैं, उनका मकसद सर्वदा के जीवित होने का क्या है, वो हमें इस आयत से हमें सीखने को मिलता है। पढ़ दें। इसलिए जी, उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। बाइबल साफ बताती है कि वो लोगों का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर लोगों का उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और प्रभु यीशु मसीह के जब हम पास में आते हैं तब परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। और सिर्फ उद्धार नहीं करता है, बाइबल हमें बताती है वो पूरा पूरा उद्धार करता है। यहाँ आयत हमको बता रही है कि हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है। ऐसा नहीं है कि हमने हमारा कोई पाप छोड़ दिया गया हो, ऐसा नहीं लिखा है। वो हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। और आगे पढ़ दें इसको। क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित लिखा है कि वो परमेश्वर यहोवा से हमारे लिए सर्वदा विनती करने के लिए जीवित है। हमसे गलती आज हो सकती है, हमसे गलती शायद 5 दिन बाद हो सकती है, शायद हमसे 10 साल बाद हो सकती है, शायद हमसे गुनाह 50 साल बाद हो सकता है। लेकिन जो भी गुनाह होते हैं, हमारे पाप होते हैं, हमारे गुनाह होते हैं, हमारी गलतियां होती हैं, उन गलतियों के एवज में हमारे माफ़ी मांगने पर हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से होते हुए परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है और परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरती है, क्योंकि हमने उसके बेटे को स्थान दिया है। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए जीवित हैं। जब भी हमसे कोई गलती होगी तो पता है मार्ग खुला हुआ है हमारे लिए। जब भी हमें माफ़ी मांगनी होगी, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के हम माफ़ी मांगेंगे, खुदावंद यीशु मसीह से हम माफ़ी मांगेंगे और परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। वी विल बी सेट फ्री फ्रॉम सिन। हम अपने गुनाहों से माफ़ किए जाएंगे। योर सिन्स आर वॉश्ड अवे फॉरएवर। ऐसा नहीं है कि खुदावंद कुछ दाग छोड़ देगा, नहीं बेटा ये तुम्हारा दाग मैं नहीं धो सकता, ये पाप मैं नहीं धो सकता। योर सिन्स आर वॉश्ड अवे फॉरएवर। सदा के लिए खुदावंद उन पापों को भूल जाता है, धो देता है, भूल जाता है। आपके उन पापों को वो याद रखना नहीं चाहता। योर सिन्स आर फॉरगिवन। आप माफ़ कर दिए गए हैं, आपको छुटकारा मिल चुका है और आप अनंत जीवन के भागीदार बनते हैं। ये एक बड़ी बात है अजीज़ों की
हम अनंत जीवन के भागीदार इसलिए बन पाते हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को, उसके लहू को, उसके बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण किया है। अगर हमने उसके लहू को, उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया होता, उसके बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया होता, तो हमारे लिए वो मार्ग नहीं खुलता। परमेश्वर जो है वो हमसे क्रोधित ही रहता, परमेश्वर हमारा शत्रु ठहरा रहता, हम उसकी दृष्टि में पापी ही ठहरते और हम उसकी दृष्टि में कभी भी उसके सम्मुख खड़े रहने के योग्य नहीं होते। वो हमारी प्रार्थनाओं को तुच्छ जानता, हमारी प्रार्थनाओं से अपने कानों को फेर लेता, अपने कानों को बंद कर लेता और हमारी प्रार्थनाओं को कतई नहीं सुनता। लेकिन क्योंकि हमने उसके बेटे को ग्रहण किया, उसके बेटे के बलिदान को ग्रहण किया है, खुदावंद के निकट हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य ठहरती हैं। प्रभु यीशु मसीह अधर्मी और पापियों के लिए मर गए। इस चीज को हृदय में हर एक विश्वासी गांठ बांध करके सदा रखे और कभी इस बात को भूल ना जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत कुछ हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यीशु मसीह के बारे में एक बात को बताती है। मिल गया हो तो पढ़ दें। जो पाप से अज्ञात था, जी, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। लिखा है परमेश्वर ने एक काम किया, लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, कौन पाप से अज्ञात था? प्रभु यीशु मसीह जो है वो पाप से अज्ञात थे, पाप से उनका कोई संबंध नहीं था। लिखा है कि उसी को परमेश्वर ने, उसी को यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। हम अगर पापी ठहरते हैं तो खुदावंद के करीब हम जा नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को के पास गए, हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और हमने अपने गुनाहों को उसको दे दिया, तो उसने अपनी पीठ के पीछे हमारे पापों को फेंक दिया है। अब वो उन पापों का स्मरण भी नहीं करता, उनकी गिनती ही नहीं करता और उन चीज़ों को सदा के लिए वो भूल चुका है। और आगे पढ़ दें इसको। उसी ने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया परमेश्वर ने। और आगे पढ़ दें कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। लिखा है कि हम उसमें होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। अब हम धर्मी बनते जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करते, जब उसके बलिदान को ग्रहण करते, जब उसके बदन को हम ग्रहण करते हैं, जब उसमें हम प्रतिदिन अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में हम उसको स्थान देते हैं, तब हम धर्मी बनते हैं। और ये बहुत अहम चीज़ है अजीज़ों। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको आज़ाद करता है। आज़ाद करना एक बहुत बड़ी बात है। अब पाप आपके जीवन में राज नहीं करता, अब उसका प्रभुता, पाप की प्रभुता आपके जीवन में नहीं रही। अब प्रभुता कौन करता है? अब प्रभुता प्रभु यीशु मसीह है। आपके जिस्म का जो प्रभु है वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। पहले पाप उसमें प्रभुता करती थी और पहले आपको दुख होता था, पहले आपको क्लेश होता था, पहले आपको कष्ट होता था, पहले आपके जीवन में पीड़ाएं थीं। लेकिन जब मसीह यीशु ने आपके पापों को पीछे छोड़ दिया, वो पीछे भूल गया, उसने अपनी पीठ के पीछे उनको फेंक दिया, तो परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ़ किया। अब आप आज़ाद हैं। और जब व्यक्ति आज़ाद होता है ना अजीज़ों, जब कोई इंसान के ऊपर बोझ होता है और वो बोझ जब हट जाता है ना, तो उसके बाद अजीज़ों एक बड़ा आनंद मिलता है। और ऐसा आनंद जो पाप के छुटकारे से मिलता है, इससे बड़ा आनंद कोई अजीज़ों है नहीं। जिन्होंने इस आनंद को अपने जीवन में रिसीव किया है वो इसका आनंद जानते हैं। अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह के साथ में होने का मतलब है एक ऐसा आनंद जो हमें कहीं और नहीं मिल सकता, जो हमें कोई संसार की कोई वस्तु हमें नहीं दे सकती, कोई चीज़ें हमें नहीं दे सकती। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान और उसके साथ के द्वारा से, पवित्र आत्मा के साथ के द्वारा से आपको मिलने पाता है। तकलीफें तो हमेशा जीवन में आती हैं, लेकिन आपको एक व्यक्ति दिखाई देता है, पवित्र आत्मा दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह साथ में दिखाई देता है, जो आपके साथ में रहते हुए चलते हैं, काम करते हैं और आपको सामर्थ्य देते हैं कि आप जीवन के सारे युद्धों को लड़ सकें। आप कभी अकेले नहीं थे और आप कभी अकेले नहीं, और आप कभी अकेले नहीं रहेंगे अगर आपने मसीह यीशु के लहू को अपने जीवन में ग्रहण किया है और आत्मिक रीति से उसके पीछे चल रहे हैं। आप कभी भी हारेंगे नहीं। युद्ध तो जीवन में लगा रहता है, क्योंकि खुदा है और खुदा के साथ साथ उसका विरोध करने वाला, उसके विरुद्ध खड़े रहने वाला शैतान हमेशा उसके विरुद्ध खड़ा रहता है। आज खड़ा है और क्योंकि हम प्रभु की ओर हैं
तो हम भी उसके शत्रु ही ठहरे, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियों में परेशानियां तो तब तक आती ही रहेंगी जब तक उसको परमेश्वर नाश नहीं कर देता और हमको पूर्ण रीति से हमें उसके द्वारा से हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। लेकिन ये अजीज़ों, ये सबसे बड़ी बात है कि हम आज़ाद किए जाते हैं पाप से। कम कम खुदावंद हमें अपने करीब बुलाता है। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि परमेश्वर के पहले हम करीब ही नहीं आ सकते थे, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती थी, परमेश्वर हमारी ओर देखता भी नहीं था, परमेश्वर हमारी ओर कान भी नहीं लगाता था, हमारी प्रार्थनाएं तुच्छ गिनी जाती थी। लेकिन अब हम आज़ाद हैं अजीज़ों, ये बहुत बड़ी चीज़ है अजीज़ों। सबसे बड़ा अगर हम एक चीज़ देखें, बड़ी चीज़ है रोमियो 8 अध्याय, और उसमें हमें एक 8 अध्याय उसकी पहली आयत को देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या सिखाता है। अब जो मसीह यीशु में है जी, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। लिखा है जो मसीह यीशु में है, यानी कि जो मसीह यीशु जिन लोगों ने मसीह यीशु के लहू को ग्रहण किया, जिन लोगों ने मसीह यीशु के बदन को ग्रहण किया, वो आज़ाद हो गए, वो आज़ाद हो गए अजीज़ों, वो आज़ाद हैं, वो पूर्ण रीति से आज़ाद हैं। अब उनके ऊपर आगे इसमें लिखा है, आगे पढ़ दें। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं जी, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पहली अहम चीज लिखी है इसमें, दंड की आज्ञा नहीं है अजीजों। विश्वासियों के लिए दंड की आज्ञा नहीं लिखी है, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, मगर पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हैं, अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, लिखा है क्योंकि वे शरीर, ऐसे लोग, ऐसे धर्मी लोग जो हैं, लिखा है कि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वी वॉक इन होली स्पिरिट। होली स्पिरिट गाइड्स अस। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि प्रतिदिन हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। जब अगर हम गलती भी करते हैं ना, पवित्र आत्मा हमें बताता है, बेटा ये तुमने काम गलत किया है, तुम आज घुटनों पर आ जाओ, तुम इसी समय घुटनों पर आ जाओ और खुदा से माफ़ी को मांगो, तुम्हारे लिए अभी छुटकारा रखा है। खुदावन हमको उसी घड़ी माफ़ करता है जब हम घुटने पे आ जाते हैं, हमारे दिल में वो पश्चाताप पैदा होता है, खुदावन हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। सवाल खड़ा होता है, हमको छुटकारा मिलता है तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारें, तो कैसे पुकारें? सवाल है कि एक विश्वासी के लिए, उत्तर ये कि एक विश्वासी के लिए असली और स्वाभाविक शत्रु जब शैतान खड़ा है, तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की ऐसी ठोकरें लिखी हुई हैं। बाइबल में भी लिखा है ना, धर्मी चाहे तो 7 बार गिरना है, और मैं बोलता हूँ 7 बार क्या, 70 बार क्या, 700 बार क्या, शायद आप 7000 बार गिरेंगे। बाइबल तो सिर्फ 7 के बारे में बताती है अजीज़ों, लेकिन हमारा खुदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे साथ बना रहता है। पवित्र आत्मा हमें छुटकारा देता है और कहीं ना कहीं उस शैतान के विरुद्ध हमें खड़े रहने की सामर्थ्य और शक्ति, कुव्वत देता है। बाइबल बताती है कि हम शैतान को अपने पैरों के नीचे हम कुचलेंगे। वो सामर्थ्य हमारे अंदर कहाँ आएगी? वो जो संसार के लोगों को परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, क्लेश दे रहा है, लोगों को पापी बना रहा है, लोगों को नरक की आग में भेज रहा है, उसको हम सामर्थी बन करके अपने पैरों के नीचे कुचल सकते हैं। ये सामर्थ्य सिर्फ खुदा ही हमें देता है अजीज़ों। बाइबल उसको बताती है, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी बाइबल में यूज़ करी गई है जो प्रकाशित वाक्य में मिलती है अजीज़ों। मैं पढ़वाऊँगा नहीं आयत, लेकिन उसमें लिखा हुआ है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला। वो हमारे भाइयों पर दोष लगाता है, वो हम पर दोष लगाता है, वो हमारे भाइयों पर दोष लगाता है। लिखा है कि जो रात दिन परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाता है अजीज़ों, वो इतना बुरा है कि वो सिर्फ हमारी गलतियों को निकाल करके खुदा के सामने, देखो तुमने इसको कितनी आशीष देते हो और ये व्यक्ति देखो ये कितना पाप कर रहा है, वो ढूंढ ढूंढ करके पहले तो वो गलतियां करवाता है, पहले तो वो परेशान करता है, पहले तो मनुष्य को गिराता है, पहले तो मनुष्य को परमेश्वर के सामने तुच्छ ठहराने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ों को करता है। और कहीं ना कहीं हम जब अपनी आत्मग्लानि से इतने भर जाते हैं कि हम खुदा के योग्य नहीं ठहरते अजीज़ों, हमें लगता है कि हम खुदा के योग्य नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि देयर इज़ अ वे। यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग है, हमारे लिए मार्ग है यीशु मसीह अजीज़ों। और वो जब हम उसको हम अपने जीवन में स्थान देंगे, जब उसके बलिदान को हम अपने जीवन में स्थान देंगे, और जब हम उसके लहू को अपने जीवन में स्थान देंगे, उसके बदन को स्थान देंगे, तब हम शैतान को हरा सकते हैं अजीज़ों। आप परमेश्वर की संतान है, ये बात बाइबल में लिखी है, और अगर आप विश्वासी हैं
तो ये चीज़ आपके लिए लिखी है, ये चीज़ आपके लिए है। दिस इज़ फॉर यू। आप परमेश्वर की संतान है, और आप क्योंकि परमेश्वर की संतान है तो ये बात निश्चित है कि शैतान भी आपके विरुद्ध खड़ा होना ही होना है, तय है, ये बात निश्चित है। शैतान परमेश्वर के नियमों को हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करता है अजीज़ों। वो पूरे वचन को जानता है, वो पूरी बाइबल को जानता है, उसकी एक एक वर्स को जानता है अजीज़ों। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट ही डजंट वॉक ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन पर खुद नहीं चलता और हमें भी गिराने की कोशिश करता है अजीज़ों। ये एक बड़ी चीज़ हम जानते हैं अजीज़ों, और इस सत्य को जितना जानते हैं उतना समझें कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में हम ग्रहण करें। वो हमारे पाप बार बार हमको याद दिलाता है कि देखो तुमने ये पाप किया था, अतीत में तुमने ये पाप किया था, और बार बार हमें याद दिलाता है। जबकि परमेश्वर जो है वो जिनको अधिकार है हमें क्षमा करने का, और उन्होंने हमें क्षमा कर भी दिया है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, और वो उन्होंने हमारे पापों को माफ़ कर दिया है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये शैतान जो है, ये शख्सियत जो है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमें बार बार हमें पापों से, हमारे पापों से जो हमने अतीत में किए, जो हमने छोड़ भी दिए हाँ, लेकिन हमारे अतीत में हमसे हुए थे, बार बार अतीत हमको याद दिलाता है अजीज़ों। और यहीं पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेस करें, आप खुदा की स्तुति करें। स्तुति करना बहुत ज़रूरी है, खुदा की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर खुदा की स्तुति जब आप करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। और जब शैतान आपके साथ ज़ोर आजमाइश करे, स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड। द बेस्ट थिंग इज स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड। आप खुदा की इबादत करना शुरू करें। बाइबल बताती है कि जब पाप बहुत हुआ तो परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर हुआ, और बाइबल बताती है कि हमने कमाया क्या? अनुग्रह पर अनुग्रह हमने कमाया अजीज़ों। खुदा से बार बार अनुग्रह को कमाया। एक बार अनुग्रह नहीं कमाया कि हमने अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी, एक बार छुटकारा। जब भी हमसे गलती होती है और जब भी हम खुदा के करीब जाते हैं, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हमारे लिए छुटकारा रखा है, हम पर अनुग्रह होता है और बार बार अनुग्रह हम पर होता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से न सिर्फ हमको प्रायश्चित मिलता है अजीज़ों, हम सिर्फ गुनाहों से छुटकारा नहीं पाते, बल्कि जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, और रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा था 5वें और 9वें में, कि हम उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम परमेश्वर के क्रोध से भी अजीज़ों हम बचाए जाते हैं। वी आर सेव्ड फ्रॉम द रैथ ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बड़े क्रोध के द्वारा से हम बचाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम धर्मी बनाए गए, और परमेश्वर की दृष्टि में अब हम धर्मी ठहरते हैं। शायद हमारा अतीत गुनहगार रहा होगा, लेकिन जब हमने उस गुनाह का साथ छोड़ दिया, जब हमने मसीह यीशु का हाथ थाम लिया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया, जब हमने उसके बलिदान को अपने जीवन में स्थान दिया, तो हमारे लिए बड़ा मार्ग खुल गया अजीज़ों। मसीह यीशु का लहू हमें उन तमाम अधिकारों से मेल कराता है जो पाप के कारण हमसे छिन गए थे। There are different various rights for every believer given by God। हमारे लिए अधिकार रखें अजीज़ों। बहुत सारे वो लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उनको अपने अधिकारों का पता ही नहीं है। खुदावंद की ओर से हमें अधिकार दिया गया है कि हम अंधकार की शक्तियों को हम डांट सकते हैं, हम उनको क्लेम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हम आशीषों को क्लेम कर सकते हैं, हम दुष्टात्मा को डांट करके निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया अपने जीवन में कि वो डांटते थे, दुष्टात्माएं छोड़ करके जा सकती थी। बात ये नहीं है कि वो खुदा का बेटा था, खुदा के बेटे ने करके दिखाया कि तुम मुझसे भी बढ़ के काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और उसने एक करके दिखाया। दिस इज द वे, दिस इज द वे, ये तरीका है बेटा, इस तरह करके दिखाओ। एक ऐसा पूरा जीवन जी करके दिखाया। 3.5 साल की महज सेवकाई थी, लेकिन उसने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने जीवन में करके दिखाया कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, देखो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी बड़ी सामर्थ्य और शक्ति को और बड़े एंजल्स को नहीं बुलाया बड़े बड़े कामों के लिए। सलीब पर लटक गया, कोड़े खा लिए, थूका गया, मारा गया। उसने एक बार भी अगर वो आवाज़ देता, क्या मुझे बताइए, एंजल्स आकर के खड़े नहीं हो सकते थे, उसके छुटकारे के लिए खड़े नहीं हो सकते थे? आज क्या जो राजा था उसके विरुद्ध में खड़े नहीं हो सकते थे?
खड़े हो सकते थे, लेकिन उसने हमारे लिए बलिदान होना बेहतर जाना, क्योंकि वो जानता था कि ये कितना अहम है कि मनुष्य जाति बचाई जाए। पापी होना हमारे लिए परमेश्वर के कटोरे में आंसुओं को डालना है, और हम बार बार आंसुओं से भर देते हैं खुदा को। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। गॉड हैज़ क्रिएटेड अस इन आवर ओन इमेज। परमेश्वर हम में अपनी खूबसूरती को डालता है, और वो खूबसूरती बिगड़ जाती है जब पाप हमारे जीवन में आता है। हमारी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बिगड़ जाती हैं अजीज़ों। हम सोचते कुछ हैं, हमारे जीवन में कुछ और होता है, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारे खुदा के हाथ में नहीं होता, क्योंकि हमारा कंट्रोल शैतान के हाथ में होता है। लेकिन जब हम मसीह यीशु में होकर के अपने जयवंत जीवन को जीते हैं अजीज़ों, तब हम पैरों के नीचे शैतान को कुचलते हैं और बड़ी सामर्थ के साथ अपने कामों को करते हैं। मसीह यीशु का लहू हमें उन तमाम अधिकारों से मेल कराता है जो पाप के कारण हमसे छिन गए थे, पर आज हमें परमेश्वर के द्वार से फिर से प्रदान कर दिए गए कि बेटा फिर से इनका उपयोग करो। आज जो लोग प्रार्थना करते हैं, और हम दूसरे लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो लोग छुटकारे को हासिल करते हैं। लोग हम की कोई बीमार होता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो बीमार चंगा हो जाता है। कोई कैंसर से पीड़ित होता है, वो चंगा हो जाता है। किसी की नौकरी नहीं लग रही होती, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो छुटकारा हो जाता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं जो दुष्टात्माओं से पीड़ित होता है, वो छुटकारे को हासिल कर लेता है, क्योंकि हमने सामर्थ को हासिल कर लिया है, हमने अधिकार को हासिल कर लिया है परमेश्वर की ओर से। खुदावन ने हमें मुलब्बस किया है, ग्रहण कर दिया है, हमें दे दिया है, वो अधिकार हमको दे दिए गए। नाउ इट इज अस। वो पावर, वो शक्ति, वो सामर्थ, वो अधिकार हमारा है, और हम सामर्थी बन जाते हैं। फिर हम कमज़ोर नहीं रह जाते। पाप हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सामर्थी बनाता है, हमें जीवन देता है। ये कुछ अजीज़ों कुछ इस प्रकार से है, जैसे एक गाड़ी का चालान होता है, और उसके बाद क्या होता है, हमारा लाइसेंस जब्त हो जाता है। ऐसी परेशानी होती कि हमारा लाइसेंस जब्त हो जाता है, और जब आप पेनल्टी उसकी भर देते हैं, जो पेनल्टी भरनी चाहिए, जब आप उसकी पेनल्टी भर देते हैं तो क्या होता है, आपको लाइसेंस वापस दिया जाता है अजीज़ों। और आप जब इसी प्रकार से अपने गुनाह को मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो बड़ा काम होता है अजीज़ों। और सिर्फ आप जो है अपने पापों को ही उद्धार करके नहीं फेंक देते, वो गठरी खुदा उसको सिर्फ भूल ही नहीं जाता, वरन आपको अपने अधिकारों से भर देता है। गॉड गिव्स यू हिज ओन पावर्स। खुदावंद आपके जीवन में अपने पापों को डाल देता है, आप धर्मी बन जाते हैं और खुदा के सामने ग्रहण योग्य ठहर जाते हैं खुदावंद के लोगों। और ज़रूरी है कि हम स्तुति के गीत गाएं। स्तुति के गीत गाने से बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं। पाप में जो आपको जाल में फंसाने की बार बार शैतान कोशिश करता है अजीज़ों, आजकल हम देखते हैं तमाम जितने भी मसीह समाज में लोग सताए जा रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम स्तुति के गीत गाएं। खुदावन दीवारें गिर जाती हैं सिर्फ आराधना और स्तुति से। हम वचन में पढ़ चुके हैं, हम बाइबल में पढ़ चुके हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन दीवारों को गिराएं। हमें लगता है वो दीवारें इतनी बड़ी हैं, इतनी मोटी हैं कि टूट नहीं सकती अजीज़ों, लेकिन मैं जानता हूँ अजीज़ों, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है अजीज़ों, इट्स रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। दीवारें गिरती हैं जब लोग स्तुति करते हैं, जब खुदा के लोग स्तुति करते हैं, जब विश्वासी लोग स्तुति करते हैं तो दीवारें गिर जाती हैं। सब कुछ मनुष्य के लिए अच्छा होता है। एक आखिरी आयत बता करके आज के वचन को विराम देना चाहता हूं, और निकालेंगे उसके लिए भजन संहिता 103 और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 और उसकी 12वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। लिखा है कि उद्याचल से अस्ताचल तक, यानी कि फ्रॉम द ईस्ट टिल द वेस्ट, जितना बड़ा गैप हमको दिखाई देता है उतनी ही दूर खुदावन ने हमको हमारे अपराधों से दूर कर दिया है। नाउ ही डज नॉट रिमेंबर आवर सिंस, वी आर सेट फ्री। अब हम आज़ाद किए गए, अब हम छुटकारा हम पा चुके हैं, और वो अब हमारे पापों को याद नहीं करता। वी आर फ्री टुडे। आज हम आज़ाद किए जाते हैं उसके लहू के द्वारा से, और ये बड़ी चीज़ है अजीज़ों कि हम उसके लहू को बार बार पुकारें। जब भी आप अपने दिन की प्रार्थनाओं को शुरू करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने परिवार के एक एक व्यक्ति पर लगाएं।
खुदा से उस प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने घर के परिवार के एक एक व्यक्ति पर लगाएं, घर की एक एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, आपकी उन तमाम बड़ी आशीषों के लिए प्रार्थना करें, अपनी उन तमाम खुशियों के लिए प्रार्थना करें, उन ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करें जो खुदावंद हमें देता है और जिसके ऊपर नज़र शैतान की रहती है कि हमसे आज छिन जाए, क्योंकि वो बार बार चिढ़ता है कि हम उसके करीब हैं। अजीज़ों, पहले तो हम कभी उसके शैतान के चुंगल में हुआ करते थे, लेकिन जब आज हम आज़ाद हैं, तो ना सिर्फ आज हम आज़ाद हैं वरन हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ है, न जाने और कितने लोगों को छुटकारा दे सकने की। अजीज़ों, इसलिए अपनी कुव्वत को पहचानिए, जो खुदावन ने अधिकार दिया है उसको पहचानिए, और ये शक्ति, ये सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के लहू में है और वो छुटकारे को प्रदान करती है। अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम उस ब्लड ऑफ जीसस की शक्ति को पहचानें। दैट्स द पावर दैट सेट्स फ्री, लोगों को आज़ाद करता है। परमेश्वर हमारे गुनाहों को भूल जाता है और हमें शक्ति देता है। जब हम बीमारियों में पड़े होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं। जब हमारा मन क्लेशित होता है, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं और सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अजीज़ों,